छात्राओं का गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास विशेष है खास, क्योंकि इसमें मैंने क्लास 10th का इंग्लिश पेपर, मॉडल इंग्लिश पेपर को प्रिपेयर किया हुआ है। ये हल किया हुआ है। इस क्लास को अगर आप लोग अटेंड करते हो तो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत सहूलियत मिलेगी। तो आइए टाइम ख़राब न करते हुए चलते हैं स्क्रीन पर और पढ़ते हैं। आज की क्लास बहुत है ख़ास। तो इसमें क्या है, ये मॉडल इंग्लिश पेपर है जो मैंने हल किया हुआ है। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक ए और दूसरा बी। तो ए सेक्शन हमारा 20 मार्क का होता है और बी सेक्शन हमारा 50 का, यानी टोटल मिला करके 70 मार्क्स हमारे एग्जाम के होते हैं और 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग स्कूल में दे चुके होते हैं। तो बच्चों, 70 नंबर को लाने के लिए आज की इस क्लास को पूरी तरह से देखें, पूरा पेपर समझ में आएगा। पूरा पेपर मैंने हल किया हुआ है। अगर इसमें से आता है तो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि 365 दिन यानी एक साल की पढ़ाई अगर 1 घंटा भी लग जाता है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व देखने में, तो आपको बिल्कुल टाइम दे करके इसको देखना चाहिए। तो आइए चलते हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका हिंदी अर्थ भी मैंने लिखा हुआ है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन करके दीजिए। तो बच्चों, यहाँ एक जो है आपका पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में है, विद सेटिस्फाई एक्सप्रेशन ही regarded the field of Rip crowned with its followers deprived in certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble now silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house and grounds. इसका हिंदी अर्थ मैंने इसमें दिया हुआ है। हिंदी अर्थ में क्या है, संतुष्ट व्यक्ति के साथ उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ पके मकई के खेतों को एक निश्चित बारिश में लपेटा, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई और अकेले बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के बारिश में खुद को उजागर करते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। यह वास्तव में अब खराब हो रहा है, आदमी ने कहा। मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। यह जल्दी से परित नहीं हुआ, यह जल्दी से वापस नहीं हुआ। 1 घंटे तक बगीचे पर और जमीन पर, घरों पर ओले बरसे। ये क्या है, ये आपका पैराग्राफ था। इसके नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है उनके हमें आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच वाज टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्ड द फील्ड। लेंचो ने अपने खेतों को किस भाव से देखा। तो बच्चों, इसका आंसर रहेगा, विद सेफ्टी एक्सप्रेशन लेंचो सो द रिगार्ड द फील्ड, यानी असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ लेंचो ने खेतों को देखा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। क्या हुआ जब तेज हवा चलने लगी, क्या हुआ, आंसर देखते हैं। व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिलस्टोन बिगेन टू फॉल। जब तेज हवा बारिश के साथ अकेले चलने लगती है तो बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉयज गो आउट। लड़के बाहर क्यों निकले। तो आगे इसका आंसर है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के बारिश में खुद को एक्सपोज करते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
डिड द स्टॉर्म पासिंग क्विकली, इसका क्वेश्चन था क्या तूफान बहुत जल्दी निकल गया। आंसर रहेगा द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द ग्राउंड, यानी तूफान जल्दी नहीं गुजरा, 1 घंटे तक घर जमीन पर ओले बरसते रहे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन आता है इसका, इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। जो नीचे दिए हुए प्रश्न है उनको आंसर को करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें बी मस्ट हेल्प और डॉट डॉट पुअर। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें आर्टिकल का यूज करना है। आर्टिकल के यूज के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक क्लास है, आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ गुरुजी एजुकेशन पॉइंट वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ फिर भी मैंने इसको जो है सॉल्व किया हुआ है कि वी मस्ट हेल्प। अब यहाँ ए है, दी है, एन है, नन ऑफ दीज, इनमें से नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पुअर शब्द जो है इसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये टोटल पुअर कंडीशन के लिए, पुअर जाति के लिए लगाया गया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों देयर डॉट डॉट सम बुक्स इन हिज बैग, यहाँ भी आर्टिकल है। तो यहाँ सॉरी यहाँ आर्टिकल नहीं, इस जगह पे आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो देयर वाज सम बुक्स इन हिज बैग, सॉरी देयर है जाएगा, हैव आएगा इसमें, देयर हैव सम बुक्स इन हिज बैग। तो यहाँ डी हमारा सही है। आगे बच्चों आई बजट ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट इट इज ब्यूटीफुल इन इट। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये आपका कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या वर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है ये सब। तो इसके लिए सी सही रहेगा, क्योंकि हमारा एडजेक्टिव है, क्रिया विशेषण है, किसका, ड्रेस का। आगे बच्चों सी सेक्शन इसका सही है। आगे है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसकी स्पेलिंग सही है वो वर्ड आपको इसमें चूज करना है। ये रिसीव है, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, रिसीव है, ये सारी मीनिंग्स हैं इसमें। इसमें एक्चुअल मीनिंग कौन सी है, तो इसमें एक्चुअल मीनिंग है RECEIVE, इसका ऑप्शन सही ए सही रहेगा। ओके अच्छा बच्चों आगे नेक्स्ट चलते हैं। द रोड ऑफ बॉय बी रूल्स द, यानी ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है, करेक्ट करके देखना है। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में देखिए द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, सेकंड है वी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ द रोड, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स। यानी ये सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद एम बी आएगा, एम बी कौन सी फॉर्म देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी ETC। तो इसमें किस में सही आ रहा है, सेक्शन सी, वी, यानी हमारे सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग मस्ट लगी हुई है, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है इसका। आगे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपका जो है प्रोज के क्वेश्चन है, इनमें से सही आंसर को हमने चुनना है। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ पे था, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द प्लेटेड इन ए सिटी। तो इसका सही आंसर है बॉटम ऑफ द हिल। आगे बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट है विच पार्टी डिड मैंडेला ज्वाइन, मैंडेला नाम के जो राइटर थे उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन कंडीशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीका पार्टी, ही डिडंट ज्वाइन एनी पार्टी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि उन्होंने जो है अफ्रीका कंडीशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ओके तो आगे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का जो सही नाम था, शुरुआत का जो नाम था वो कौन सा था, सिद्धा, साधु, सिद्धार्थ, और डी ऑप्शन में भी सिद्धार्थ है।
तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, सिद्धार्थ। देखो यहाँ सी डी में भी सिद्धार्थ है और उधर भी है, लेकिन सिद्धार्थ की स्पेलिंग क्या होगी, SIDDHARTH, सिद्धार्थ। ये सी ऑप्शन सही है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। रीड द फॉलोइंग, extract and answer the question that below। यानी ये कविता दी हुई है, इसको हमें पढ़ना है, इसके नीचे दिए हुए आंसरों को इसी कविता में से पूरा करना है। तो कविता क्या है, द वे ए क्रो डाउन ऑन मी जस्ट ऑफ स्नो ए हेमलॉक ट्री। यानी ये कविता में कवि ने कहा है कि कवि एक धतूरे के वृक्ष के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, वृक्ष पर बैठे हुए कोए ने वृक्ष को हिलाया और बर्फ के कुछ कण कवि पर गिरे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या आते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, क्रो, पैरट, स्क्वायरल, पिजन। अब इनमें से वहां भी जैसा हमने पढ़ा है, तो कौन बैठा था, कौवा बैठा था, क्रो बैठा था, तो इसका आंसर ए होगा। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, यानी कवि कहाँ खड़ा था, अंडर ए नीम ट्री, अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, नन ऑफ दीज। यानी किस पेड़ के नीचे खड़ा था, अभी हमने वहां पढ़ा था कि हेमलॉक ट्री के नीचे जो कवि है वो खड़ा था, धतूरे के पेड़ के नीचे। ओके, आगे इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। बेस इट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी हमारा जो फुटप्रिंट विदाउट फीट नाम का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, उनके सही आंसर को हमने चुनना है। व्हाट वाज ट्रिक, ट्रिक क्या थी, ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रैबिट। तो इसमें ट्रिक क्या लगाई थी, ग्रीफिन ने सी वाली ट्रिक लगाई थी। कौन सी लगाई थी, ए डॉग वाली। व्हाट वाज हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था, वर्क, मनी, ईटेबल, होम। सेक्शन सी सही है इसमें, वो जो है भोजन चाहता था, ईटेबल। आगे है ग्रीफिन वाज ऑफ्टन, ग्रीफिन किस चीज का शौकीन था, एक्टर था, शॉपकीपर था, साइंटिस्ट था, ये लैंडलॉर्ड था। ग्रीफिन क्या था बच्चों इसमें, साइंटिस्ट। सी सेक्शन सही है, साइंटिस्ट था ग्रीफिन। आगे है एवरीगेट वाज बोर्न इन, एवरीगेट नाम के जो व्यक्ति थे वो कहाँ पैदा हुए थे, लिवरपूल में, लंदन में, रीडिंग, ऑक्सफोर्ड। यानी बी सेक्शन इसका सही है बच्चों, लंदन। आगे नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोलीज नाम का रियल नेम क्या था बच्चों, प्रिया, गीता, शुक्ला, सीता। इनमें से कौन सा था, सी सेक्शन सही है, सुलेखा, सॉरी सुलेखा था इसमें सी सेक्शन में। अब ये हमारा ए सेक्शन 20 नंबर का कंप्लीट हो जाता है यहाँ। और मैं कहूँगा बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और बच्चों ये बहुत ही खास है आप सबके लिए, इसमें सॉल्यूशन भी है और आपको ये भी पता चलेगा कि पेपर किस टाइप का आता है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें, कंप्लीट क्लास देखने के बाद ही आपकी समझ में आएगा कि आप लोग पेपर में किस टाइप का आपका पेपर आएगा और कैसे आपको हल करना है। अब आपका सेक्शन बी आ गया है जो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी जो पैसेज दिया हुआ है इसको सावधानीपूर्वक पढ़िए और इसी में से आने वाले प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पैसेज क्या दिया हुआ है, वंस देयर वाज ए किंग ही वाज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। एक बार एक राजा था, वो लड़ाई लड़ने का शौकीन था। ही फॉट मैनी फाइट्स एंड बोन देम, उसने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और उनको जीता। वन टाइम द किंग फाइट ए वार विदाउट प्रिपेयरिंग, एक बार एक लड़ाई उसने बगैर तैयारी की लड़ी। ही डिफीटेड इन दिस वार, वह इस लड़ाई में हार गया। ही हाइड हिमसेल्फ इन ए केव टू सेव हिज लाइफ, उसने अपने आप को एक गुफा में जाके
छिपा लिया, अपने जीवन को बचने के लिए गुफा में जाके छिप गया। एंड ही वॉज वेरी सैड, और वह बहुत दुखी था। वन डे ही सॉ ए सीन, उसने एक दिन एक दृश्य देखा। ए स्पाइडर वाज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ ऑफ द केव, एक मकड़ा जो है एक गुफा की छत पर चढ़ रहा था। बट ही फॉल डाउन मेनी टाइम, लेकिन वह कई बार गिरा, वह कई बार गिरा। ही डिड नॉट लॉस हिज करेज, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, स्पाइडर सक्सेसफुल टू रीच रूफ ऑफ द केव, वह मकड़ा जो है लास्ट में सफल हो गया और गुफा की छत पर चढ़ गया। आफ्टर सीइंग दिस सीन, इस सीन को देख करके किंग लर्न ए लेसन, राजा ने एक पाठ सीखा, लेसन सी पढ़ा, एक पाठ पढ़ा। टू सीइंग, इसे देख करके, द स्पाइडर, किसको, मकड़े को देख करके, मकड़ी को देख कर, या मकड़ा मकड़ी जो भी है। एंड द केम आउट फ्रॉम द केव, और वह गुफा से बाहर आया। एंड ही कलेक्टेड न्यू आर्मी, और उसने अपनी नई आर्मी खड़ी की। एंड ही फाइट द बार अगेन, और उसने दोबारा से लड़ाई लड़ी। एंड बोन दिस फाइट, उसने इस लड़ाई को जीता। ही बिकम ए विक्टर किंग, वह विजयी राजा कहलाया। एंड किंग रिटर्न टू योर किंगडम, और वो अपने राज्य को वापस आया। इसकी मैंने हिंदी भी दे रखी है, आप हिंदी को पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आएंगे बच्चों। चलो एक बार हिंदी को रिपीट कर लेते हैं, हिंदी में क्या है। एक बार एक राजा था, उन्हें युद्ध लड़ने का शौक था। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें जीत हासिल की। एक बार राजा ने बिना तैयारी के युद्ध लड़ा, इस युद्ध में वह हार गया। वह अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक गुफा में छिपा लेता है और वह बहुत दुखी हुआ। एक दिन उन्होंने एक दृश्य देखा, गुफा की छत पर एक मकड़ा या मकड़ी चढ़ रही थी, लेकिन वह कई बार नीचे गिर जाती है। उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद वह गुफा की छत तक पहुंचने में सफल हो गया। इस सीन को देखने के बाद राजा को एक सबक सीखा, मकड़ी को देखकर वो, और वह गुफा से बाहर आया और वह अपनी नई सेना इकट्ठी करके और वह फिर से युद्ध लड़ता है और इस लड़ाई को जीता। वह एक विजेता राजा बन गया और राजा अपने राज्य को वापस आया। तो यहाँ आप क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। व्हाट वाज द किंग ऑफ फॉन्ड, राजा किस चीज का शौकीन था। आंसर है द किंग वाज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग द बार, राजा को युद्ध लड़ने का शौक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग डू टू फुलफिल हिज हॉबी, राजा ने अपना शौक पूरा करने के लिए क्या किया बच्चों। द किंग फॉट मैनी फाइट्स एंड बोन देम टू फुलफिल हिज हॉबी, राजा ने अपने शौक को पूरा करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें जीत भी हासिल की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज जेनेड बाई डूइंग समथिंग विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के किए हुए किसी कार्य को करने से क्या मिलता है। आंसर क्या है इसका, फेलियर कम्स इन डूइंग एनी वर्क विदाउट प्रिपेयरिंग, बिना तैयारी किए हुए किसी भी कार्य को करने में असफलता हाथ आती है। तो बच्चों यहाँ ये तो राजा का पार्ट था। अब हम लोग विद्यार्थी हैं तो हमारा एक भी पार्ट आता है कि हम बगैर तैयारी के अगर एग्जाम में जाएंगे तो हमें असफलता ही हाथ आएगी। इसीलिए खूब तैयारी करनी है, आप लोगों ने बैठ के इसको पढ़ना है और समझना भी है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। वेयर डिड द किंग हाइड टू सेव हिज लाइफ, राजा अपनी जान बचाने के लिए कहाँ छुप गया, कहाँ छुपा था, आपको पता होगा, हमने पढ़ा है उसको, उसमें सुना भी है और आप भी इसको पढ़िए समझिए। तो आंसर क्या रहेगा, द किंग हाइड इन ए केव टू सेव हिज लाइफ, राजा ने अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छुप गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव एंड व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम देयर, इसमें दो क्वेश्चन है। राजा ने गुफा में क्या देखा और वहां से क्या सीखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द किंग सॉ ए स्पाइडर इन द केव विच वाज ट्राइंग अगेन एंड ट्राइंग टू अचीव इट्स गोल, राजा ने गुफा में एक मकड़ी देखी जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू अचीव योर गोल यू शुड ट्राई एंड अगेन, king learned this lesson from there. The king came out from the cave and collect his new army and he fight the bar again and achieve his goal. अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको बार बार प्रयास करना चाहिए। राजा ने यह सबक वहां से सीखा। राजा गुफा से बाहर आया और अपनी नई सेना एकत्रित की और वह फिर से युद्ध लड़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त
करता है। तो आप भी अपनी लाइफ में बार बार कोशिश करते रहें, कोशिश करने से ही सफलता प्राप्त होती है। तो आगे नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज एज यू हैव टू गो ऑन 5 days टूर ऑर्गेनाइज बाई योर कॉलेज। यानी आपने अपने पिताजी को 1000 रुपये के लिए एक लेटर लिखना है जो आपकी कॉलेज के द्वारा एक टूर ऑर्गेनाइज किया गया है। इस एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके एवज में एक एप्लीकेशन भेज जाती है, या तो इसको पूरा करिए या और में आप क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू 4 days लीव टू गो टू योर एल्डर सिस्टर मैरिज विद योर फैमिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है। आप इसकी वीडियो देखेंगे, उसमें एप्लीकेशन राइटिंग को मैंने दे रखा है बिल्कुल एकदम ओके। आप जो है यूट्यूब पर जाएंगे, गुरुजी एजुकेशन पॉइंट को क्लिक करेंगे और वहाँ राइटिंग एप्लीकेशन लेटर नाम की एक वीडियो है, उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और वहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ हमने एक निबंध लिखना है 60 से 80 शब्द का। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जनसंख्या भारत की समस्या है, या नीड टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी हमें इस जनता को बढ़ने से रोकना कंपलसरी है, जरूरी है। ओके, कैसे रोकेंगे, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। राइट एन ऐसे कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, किस टाइप के सेंटेंस यूज होते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक जो है वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को आप वहाँ यूट्यूब पे जाएंगे और गुरुजी एजुकेशन पॉइंट को क्लिक करेंगे और वहाँ से इसका आंसर आपको डेफिनेट मिलेगा। अगर मैं इसमें आंसर इसको इंक्लूड करता तो ये काफ़ी लंबी क्लास हो जाती, तो आप भी बोर हो जाते। ओके बच्चों, तो आपको वहाँ से इसको सीखना है। तो आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग वाई चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 3 वीडियो बना रखी हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें टेंस कैसे चेंज करते हैं, इसकी मैंने 3 वीडियो आपके अपने चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट पर बना रखी हैं। यूट्यूब पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ से इन तीनों को स्टडी करेंगे। अब यहाँ मैंने जो दे रखा है डायरेक्ट, उसको मैंने इधर सॉल्व भी किया हुआ है। माई फादर सेड टू मी यू आर रीडिंग योर इंग्लिश बुक। माई फादर सेड टू मी, तो इसका आंसर रहेगा बच्चों इनडायरेक्ट में क्या होगा, माई फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज रीडिंग माई बुक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को। माई फादर सेड टू मी, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये सेकंड पार्ट है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसको इनडायरेक्ट बनाते समय माई फादर टोल्ड मी हमारा ऑब्जेक्ट है, सेट टू या सेट की जगह पे यहाँ टोल्ड को कन्वर्ट कर दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया। और आपका ये यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ बदला है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो मी का सब्जेक्ट होता आई को हमने यहाँ लगा दिया है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया है। तो क्या हो गया, माई फादर टोल्ड मी दैट आई वाज रीडिंग माई बुक। ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी आप उन वीडियो को अगर देखेंगे तो। आगे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यानी जो नीचे दिया हुआ है इसको जो है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव क्या है, स्टूडेंट्स रीड द बुक इन योर क्लास। तो पैसिव वॉइस में क्या है, द बुक्स रीड बाई द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। बच्चों इसके लिए भी मैंने 3 वीडियो बना रखी हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो तीनों पार्ट आपने वहाँ से जाकर के देखने हैं गुरुजी एजुकेशन पॉइंट पे जाके। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, आप इनको 1 बार, 2 बार, 4 बार पढ़िए,
और उन वीडियो को भी पक्का देखिए जो मैंने बना रखी हैं, और आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो लास्ट में कहूँगा, गो सक्सेस एंड टेक केयर, रीड मोर एंड टेक मोर मार्क्स फ्रॉम इन योर एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, तो इस क्लास का यही हमने संपन्न करना है, और बाकी वीडियो जो भी ये देखनी है आपने वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो एंड गो सक्सेस।